हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार। मैं सरवर चौहान आपका इलाहाबाद एकेडमी पर स्वागत करता हूं। मेरे भाई, हमारा जो आरपीएफ कांस्टेबल और एसआई का युवा बैच चला हुआ है, आज हमारा उसका 10वां क्लास होने वाला है। और हमारा जो चैप्टर चलने वाला है आज हमारे प्रॉफिट एंड लॉस, यानी लाभ और हानि। बहुत अच्छा चैप्टर है मेरे भाई। सभी स्टूडेंट्स इसका कॉन्सेप्ट समझिए और सारे के सारे प्रीवियस पेपर वाले क्वेश्चन मैं आपको कराने वाला हूँ। प्रीवियस में जो आरपीएफ एसआई में और कांस्टेबल में पूछे गए हैं वही सवाल मैं आपको इसमें देने वाला हूं। प्रैक्टिस के लिए भी देने वाला हूं और आपके क्लास के लिए भी। तो मेरे भाई, सभी स्टूडेंट्स अंत तक इस वीडियो को देखिए, कॉन्सेप्ट को समझिए और उसी के आधार पर क्वेश्चन को सोल्व करिएगा। चलिए, मैं पहले प्रॉफिट एंड लॉस क्या होता है, उसका कॉन्सेप्ट कैसे बनता है, पहले मैं आपको इसके बारे में बता देता हूँ, फिर क्लास करते हैं। देखिए मेरे भाई, लाभ और हानि कैसा टॉपिक है, एक बार हम इसको समझते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस होता क्या है? प्रॉफिट एंड लॉस, लाभ और हानि। एक साधारण सी बात है, यदि एक दुकानदार एक वस्तु बेचता है, दुकानदार एक वस्तु खरीदता है 100 रुपए की और वो उसको बेचता है 120 रुपए की, खरीदी उसको क्या बोलेंगे? कॉस्ट प्राइस। देखिए, हमारे पास तीन मूल्य होते हैं। एक तो होता है एमआरपी, मैक्सिमम रिटेल प्राइस। ये वह मूल्य होता है जो वस्तु पर छपा हुआ मूल्य होता है, इसको हम अंकित मूल्य कहते हैं। इसका प्रयोग हम तब करेंगे जब आपके डिस्काउंट वाले यानी बट्टा वाले सवाल आएंगे, डिस्काउंट वाले क्वेश्चन आएंगे, तब इस वाले मूल्य का प्रयोग होगा। एमआरपी मैक्सिमम रिटेल प्राइस जो वस्तु पर छपा हुआ मूल्य होता है। एक होता है हमारा एसपी सेलिंग प्राइस, जो वस्तु का बेचा हुआ मूल्य होता है, यानी जिस मूल्य पर वस्तु बेची जाती है उसको उसका सेलिंग प्राइस यानी विक्रय मूल्य कहते हैं। एक होता है हमारा सीपी कॉस्ट प्राइस, जो वस्तु का क्रय मूल्य होता है। यह वह मूल्य होता है जिस पर वस्तु खरीदी जाती है, उसको उस वस्तु का क्रय मूल्य कहते हैं। केवल तीन मूल्य हमारे पास होते हैं। अगर मैं लाभ हानि की बात करूं, लाभ और हानि में केवल हमारे दो मूल्य प्रयोग होंगे। एक तो सेलिंग प्राइस, एक कॉस्ट प्राइस। केवल दो मूल्य का प्रयोग होगा। जब हम बट्टा पढ़ेंगे, डिस्काउंट पढ़ते हैं, तो हमारे फिर तीनों के तीनों का प्रयोग होता है। तो मेरे भाई, सबसे पहले हमें यही देखना है, लाभ होगा और हानि होगी, उसके लिए हमें केवल दो मूल्य चाहिए, कितने रुपए में खरीदी और कितने रुपए में बेची। जब तक हमें यह पता नहीं है कि खरीदी कितने में है और बेची कितने में, तब तक हम न तो हानि निकाल सकते और नहीं लाभ निकाल सकते। क्वेश्चन में हमें बस ये देखना है कॉस्ट प्राइस कितना है और सेलिंग प्राइस कितना है, तभी हमारा लाभ प्रतिशत और हानि प्रतिशत निकल जाएगा। लाभ प्रतिशत पूछेगा क्वेश्चन में या हानि प्रतिशत पूछेगा? ज्यादातर वो प्रतिशत में ही पूछता है। कैसे? जैसे मैं कहता हूं एक वस्तु खरीदी 100 रुपए में और उसको बेचा गया 120 रुपए में, तो खरीदी कितने में? 100 रुपए में, बेचा 120 रुपए में। लाभ होगा हानि? हमें पता है सीधा लाभ हुआ, क्योंकि 100 रुपए में खरीदी थी, 120 रुपए में बेची, 20 रुपए अधिक मिला, तो ये 20 रुपए क्या है? प्रॉफिट है। तो जो कॉन्सेप्ट मैं आपको बताने वाला हूं, ध्यान से सुनिएगा। अब जो 20 रुपए है, इसको प्रतिशत में बताना, कितना प्रतिशत का लाभ हुआ। 20 तो रुपए में तो लाभ हो गया 20 रुपए, हमें बताना है प्रतिशत में। अब इस 20 रुपए को प्रतिशत में बदलना है, बस ये कॉन्सेप्ट समझना आपको। जब हम प्रतिशत में बदलेंगे तो आधार किसको बनाएंगे? हमेशा ध्यान रखना, लाभ प्रतिशत पूछे या हानि प्रतिशत पूछे, क्रय मूल्य को ही आधार बनाते हैं। नीचे हमेशा क्रय मूल्य ही आएगा और प्रतिशत में बदलने के लिए 100 का गुणा करेंगे। मेरे भाई, ये चीज आपको हमेशा ध्यान रखना है। लाभ प्रतिशत भी क्रय मूल्य के आधार पर निकलता है और हानि प्रतिशत भी क्रय मूल्य के आधार पर निकलता है। पूरे चैप्टर का निचोड़ यही है। और प्रतिशत में बदलने के लिए 100 का गुना। बस हमेशा ध्यान रखना, जब भी लाभ प्रतिशत और हानि प्रतिशत निकालो तो सीधा का सीधा क्रय मूल्य नीचे लाएंगे बस, और 100 से 100 कैंसिल होगा, कितना होगा? 20% का लाभ हो गया। ये कॉन्सेप्ट मेरे भाई, बस ये चीज मत भूल जाना। जैसे अगर मैं आपसे कहूं एक वस्तु खरीदी 80 रुपए की, एक वस्तु कितने रुपए की खरीदी? 80, कॉस्ट प्राइस कितना आ गया? 80 रुपए, और इसको बेच दिया 100 रुपए में। कितने रुपए में बेच दिया? 100 रुपए में बेच दिया। तो खरीदी थी 80 में और बेची कितने में? 100 रुपए में। तो लाभ होगा, बिल्कुल सही बात है। कितने का लाभ होगा? 20 रुपए का लाभ हुआ। अब ये लाभ जो है प्रतिशत में बताना है। जो 20 रुपए का लाभ है, ये कितने प्रतिशत है? तो हमेशा ध्यान रखना, जो ये लाभ हुआ है ना 20 रुपए का, इसका प्रतिशत किसके आधार पर निकालेंगे?
क्रय मूल्य के। बस ध्यान रखना, क्रय मूल्य को क्या लेंगे, नीचे लेंगे, इसको आधार बनाएंगे और प्रतिशत में बदलने के लिए 100 का गुना करते हैं। 20 से चला जाएगा 80 4 बार, 4 से 100 चला जाएगा कितनी बार मेरे भाई, 25% लाभ आ जाएगा हमारा मेरे भाई। ये हमारा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगर मैं हानि की बात करूं, हानि प्रतिशत कैसे निकालेंगे। सपोज एक वस्तु मैंने 500 रुपए में खरीदी, तो क्रय मूल्य कितना आएगा, 500 कॉस्ट प्राइस, और उसको बेचा गया है 450 में। कितने में बेचा गया है, 450 में। तो सीधी सी बात है, हानि होगी, खरीदी 500 में और बेची किसमें, 450 में। क्रय मूल्य एसपी से ज्यादा है तो कितना हुआ, हानि हुआ। कितने का हानि हुआ मेरे भाई, देखिए खरीदी थी 500 की, बेची 450 की, 50 रुपए की हानि हुई। अब 50 रुपए को प्रतिशत में बदलना है, कितने प्रतिशत की हानि हुई। तो हमेशा ध्यान रखना, हानि प्रतिशत भी किसके आधार पर निकालेंगे, क्रय मूल्य के आधार पर निकालेंगे। तो नीचे लाएंगे क्रय मूल्य 500 और प्रतिशत में बदलने के लिए किसका मल्टीप्लाई करेंगे, 100 का। अब 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गई, 5 से 50 चल जाए कितनी बार पर, 10 बार चला गया। तो कितने परसेंट की हानि होगी मेरे भाई, 10% की हानि होगी। है हमारा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। केवल यही कॉन्सेप्ट होता है प्रॉफिट एंड लॉस में, कितने रुपए में खरीदी, कितने में बेची। जितना भी लाभ होगा, हानि होगा, उसको ऊपर रखेंगे और प्रतिशत में बदलते हैं तो आधार नीचे जो आएगा वो क्रय मूल्य आएगा और गुना कर देंगे 100 का प्रतिशत में बदलने के लिए। बस ये कॉन्सेप्ट होता है मेरे भाई। चलिए इसी बेस पर हम क्वेश्चन करने वाले हैं जो आरपीएफ एसआई और आरपीएफ कांस्टेबल में पूछे हुए सवाल हैं। सारे के सारे क्वेश्चन प्रीवियस पेपर के हैं। देखिए पहला ही नंबर क्वेश्चन है आरपीएफ कांस्टेबल 2019 का मेरे भाई। ठीक है, जो चैनल पर नए स्टूडेंट है वो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले मेरे भाई। चलिएगा, का एक दुकानदार ने एक वस्तु 400 रुपए में खरीदी और उसे 320 रुपए में बेच दिया। दुकानदार का हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। जरा देखिए, सबसे पहले हम खरीदी क्रय मूल्य कितना, 400 रुपए मेरे भाई। कितने में खरीदी, 400 रुपए में खरीदी और बेचा कितने में, 320 रुपए में बेच दिया। तो विक्रय मूल्य आ गया मेरे भाई 320 रुपए। खरीदी 400 में, बेची 320 में, तो कुछ हानि होगी क्योंकि खरीदी 400 में और कम में बेची, तो कम में बेची तो हानि होगी। कितने की हानि हुई मेरे भाई, 80 रुपए की हानि हुई। अब ये 80 रुपए को प्रतिशत में बदलना है, 80 रुपए की हानि प्रतिशत निकालना है। तो किसको आधार बनाएंगे, हमेशा ध्यान रखना, क्रय मूल्य को आधार बनाएंगे 400 को, और प्रतिशत में बदलने के लिए किसका गुना करेंगे, 100 का गुना करते हैं प्रतिशत में बदलने के लिए। चलिए 2 जीरो से तो 2 जीरो कैंसिल हो जाएगी मेरे भाई। यहाँ 4 से चला जाएगा 80 कितनी बार, 20 बार चला जाएगा। तो कितने परसेंट की हानि होगी मेरे भाई, 20% की हानि होगी। ये हमारा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। ठीक है मेरे भाई, कॉन्सेप्ट समझो बस। अगर कॉन्सेप्ट समझ में आ गया तो आने वाले आगे क्वेश्चन जो अगले वाली टाइप आएगी तुम्हारी वो बहुत आसान हो जाएगी कॉन्सेप्ट समझने के बाद। तो इसलिए मेरे भाई कॉन्सेप्ट समझना बहुत जरूरी है। कह रहा कोई दुकानदार एक वस्तु को 335 रुपए में खरीदकर 268 रुपए में बेचता है, उसका हानि प्रतिशत बताइए। देखिए 335 में खरीदी और 268 में बेची। 335 सीपी कितना दे दिया, 335, और खरीदी कितने में, 335 में, बेची कितने में, सेलिंग प्राइस जो दे दिया वो दे दिया 268 रुपए। तो हम देखेंगे लाभ होगा हानि, हानि होगी कितने की, जरा देखिए 335 में खरीदी, बेची 268 में, कितने की हानि हुई। क्रय मूल्य में से विक्रय मूल्य घटा लेंगे, 15 में से 8 जाएगा, बचेगा 7, यहाँ बचा 2, 12 हो गया, 12 में से 6 जाएगा 6, 2 में से 2 जाएगा 0, 67 रुपए की हानि हुई। अब ये 67 रुपए को प्रतिशत में बदलना, हानि प्रतिशत निकालेंगे तो क्रय मूल्य को नीचे लेंगे, क्रय मूल्य को आधार बनाएंगे कितना, 335, और प्रतिशत में बदलना है तो 100 का मल्टीप्लाई करेंगे। जरा देखिए 5 से चला जाएगा, 67 से 5 बार चला जाएगा, 7 5 7 35, 5 6 30 और 3 33, पूरा पूरा 5 बार चला गया, और 5 से 100 चला जाएगा कितनी बार मेरे भाई, 20 बार चला जाएगा। तो कितने परसेंट की हानि होगी मेरे भाई, 20% की हानि होगी। ये हमारा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन आरपीएफ कांस्टेबल का ही है। कहा एक दुकानदार एक वस्तु को 340 रुपए में खरीदा और उसे 272 रुपए में बेचा। जरा देखिए उसका क्रय मूल्य कितना है मेरे भाई, 340, और बेची कितने में, 272 रुपए में बेची। तो हम देख लेंगे, सीपी निकालेंगे, कितना आया सीपी, 340 रुपए आया, और विक्रय मूल्य कितना है उसका, एसपी कितना है, 272 रुपए आया। लाभ होगा हानि, हानि होगी क्योंकि खरीदी ज्यादा में, बेची कम में। कितने की हानि होगी जरा देखिए, घटा लेंगे इसमें से, 10 में से 2 जाएगा, बचेगा कितना, 8,
यहाँ 3 होगा, 13 होगा, 13 में तो 7 जाएगा, बचेगा 6, बचा 2, 2 में से 2 जाएगा 0। 68 रुपए की हानि। तो नीचे किसको लेंगे प्रतिशत निकालने के लिए? हानि प्रतिशत निकाल लेंगे तो क्रय मूल्य 340 को नीचे लेंगे और प्रतिशत में बदलने के लिए 100 का मल्टीप्लाई कर देंगे मेरे भाई। देखिए कितनी बार चला जाएगा? 5 बार चला जाएगा। 68 से 340, 5 8 40, 5 6 30 और 4 34, 5 बार चला गया। और 5 से 100 को डिवाइड करेंगे, कितनी बार आ जाएगा मेरे भाई? 20% आ जाएगा। तो कितने परसेंट की हानि हो जाएगी मेरे भाई? 20% हानि बिल्कुल हमारा सही उत्तर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन डी में दिया हुआ है। मेरे भाई वीडियो अगर क्लास अच्छी लग रही है तो लाइक करते रहना, सभी स्टूडेंट्स लाइक करें वीडियो को। आरपीएफ कांस्टेबल 2019 का सवाल है, एक दुकानदार ने एक वस्तु 112 रुपए में खरीदी और 140 रुपए में बेच दिया, तो लाभ प्रतिशत बताओ। क्रय मूल्य सीपी कितना दिया? 112। विक्रय मूल्य सेलिंग प्राइस कितना दे दिया? 140। तो लाभ होगा, जाहिर सी बात है, कम में खरीदी ज्यादा में बेची तो लाभ होगा। कितने का लाभ होगा? इसको घटा लेंगे। 140 में से हम किसको घटाएंगे? 12 को घटाएंगे तो कितना आ जाएगा? 28 आ जाएगा। 28 रुपए का लाभ होगा। इसको प्रतिशत में बदलना तो क्रय मूल्य को नीचे लेंगे, क्रय मूल्य आधार बनेगा और गुना 100 करके इसका प्रतिशत निकालेंगे मेरे भाई। 28 से 112 कितनी बार चला जाएगा? 4 बार। 4 से 100 कितनी बार चला जाएगा? 25 बार चला जाएगा मेरे भाई। तो लाभ आएगा कितना? लाभ प्रतिशत आ जाएगा 25%। ये हमारा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन डी। अगला नंबर क्वेश्चन है, एक दुकानदार ने एक वस्तु 72 रुपए में खरीदी और इसे 54 रुपए में बेच दिया, हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। जरा देखिए, खरीदी कितने में थी? 72 रुपए में। सीपी कितना है? कॉस्ट प्राइस 72। और बेची कितने में? 54 रुपए में। एसपी कितना आएगा? 54 रुपए। तो मेरे भाई देखिए, हानि हो जाएगी, खरीदी ज्यादा में बेची कम में, तो हानि हो जाएगी। कितने की हानि? 72 में से 54 घटाएंगे, 12 में से 4 जाएगा, बचेगा कितना? 8। 6 में से 5 जाएगा, बचेगा कितना? 1। तो 18 की हानि हुई। किसके आधार पर? प्रतिशत में बदलना तो 72 को नीचे लेंगे, सीपी नीचे आएगा। हमेशा प्रतिशत निकालने के लिए 100 का मल्टीप्लाई करेंगे। तो कितनी बार चला जाएगा मेरे भाई? 18 से 72 चला गया 4 बार, और 4 से 100 कितनी बार चला गया? 25 बार चला गया। तो कितने परसेंट की हानि होगी मेरे भाई? 25% की हानि होगी। हमारा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन सी। क्वेश्चन में कहा, धातु के एक टुकड़े का मूल्य 150 रुपए से बढ़ाकर 180 रुपए कर दिया गया, ऐसे कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई? देखिए, एक कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई? पहले कितना था? 150, बढ़ाकर कितना कर दिया? 180 रुपए कर दिया। तो कितने की वृद्धि हुई मेरे भाई? 30 की वृद्धि हुई। इसको प्रतिशत में बदलना। अब ये 30 की वृद्धि कहां से हुई? 150 से हुई ना। तो 150 से हुई, तो परिवर्तन जहां से भी होगा उसको आधार बनाएंगे, नीचे उसको ही लेंगे। तो 150 के आधार पर गुना 100 करके प्रतिशत निकाल देंगे मेरे भाई। चलिए, कितना आ जाएगा इसका? 30 पंजे 150, 5 बार चला जाएगा, और 5 से 100 चला जाएगा कितनी बार? 20 बार चला जाएगा। तो कितने परसेंट की वृद्धि हुई मेरे भाई? 20% की वृद्धि हुई। ये हमारा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन बी। आरपीएफ कांस्टेबल 2019 का सवाल है, कह रहा है एक दुकानदार ने एक वस्तु 84 रुपए में खरीदी और इसे 63 रुपए में बेच दिया, हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। खरीदी कितने में थी? 84 में, 84। और बेची कितने में? सेलिंग प्राइस कितना है? 63। तो जाहिर सी बात है, खरीदी ज्यादा में बेची कम में, तो हानि होगी, लॉस होगा। कितने का लॉस होगा? इसमें से इसको घटा देंगे, 14 में से 4 में से 3 जाएगा, बचेगा 1। 8 में से जाएगा, बचेगा 2। 21 रुपए का लॉस हुआ। किसके आधार पर? 84 के। प्रतिशत में निकालना, क्योंकि आधार बनाएंगे हम सीपी को, कॉस्ट प्राइस को बनाएंगे, और प्रतिशत में बदलने के लिए किसका गुणा करेंगे? 100 का मल्टीप्लाई कर देंगे मेरे भाई। 21 से 84 चला जाएगा 4 बार, और 4 से 100 चला जाएगा कितनी बार? 25 बार। तो 25% की हानि हो जाएगी मेरे भाई। ये हमारा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन बी। ठीक है मेरे भाई, समझ में आ रहा है ना? एक दुकानदार एक वस्तु को 225 रुपए में खरीदकर 180 रुपए में बेचता है, हानि प्रतिशत बताना है मेरे भाई। देखिए, क्रय मूल्य दे दिया, कितना दे दिया? क्रय मूल्य 225 रुपए दे दिया। सेलिंग प्राइस कितना दे दिया? 180 रुपए दे दिया। खरीदी ज्यादा में बेची कम में, तो हानि होगी। कितनी हानि होगी मेरे भाई? 20 और 25, 45 रुपए की हानि होगी। किसके आधार पर निकालेंगे हानि का प्रतिशत? क्रय मूल्य को नीचे रखते हैं हमेशा, चाहे हानि प्रतिशत निकालो चाहे लाभ प्रतिशत निकालो, तो क्रय मूल्य हमेशा नीचे आएगा 225, और प्रतिशत में बदलने के लिए हम 100 का गुना करते हैं।
ठीक है मेरे भाई, चलिए देखिए कितनी बार चला जाएगा। 5 पंजे 25, 5 चौक 20 और 2 22, 45 से 225 चला गया 5 बार, और 5 से 100 चला जाएगा 20 बार। तो कितने प्रतिशत की हानि होगी मेरे भाई? 20% की हानि होगी। हमारा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला नंबर क्वेश्चन है, कोई दुकानदार एक वस्तु को 132 रुपए में खरीदकर 165 रुपए में बेच देता है, लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। जब की बार लाभ प्रतिशत पूछा है तो हम देखेंगे खरीदी कितने में, 132 में। हमारे पास सीपी आ गया 132 रुपए 132, और बेची कितने में, 165 में। सेलिंग प्राइस कितना आया, 165। अब देखेंगे खरीदी कम में और बेची ज्यादा में, तो प्रॉफिट होगा कितने का, प्रॉफिट होगा, जोड़ लेंगे इसमें से, घटा लेंगे इसमें से, एसपी में से सीपी घटाएंगे, 5 में से 2 जाएगा, बचेगा कितना, 3, और 16 में से 13 जाएगा, बचेगा कितना, 3। 33 रुपए का लाभ हुआ, प्रॉफिट 33 रुपए का हुआ। इसको प्रतिशत में बदलना तो क्रय मूल्य को नीचे लेंगे और प्रतिशत में बदलने के लिए 100 का मल्टीप्लाई कर देंगे। अब ये कितनी बार गया, 33 से देखिएगा कितनी बार जाएगा, ये जाएगा 2 तिया, कितनी बार जाएगा, 4 तिया 12, 4 तिया 12, 1 13, पूरा पूरा 4 बार चला गया। 4 से चला जाएगा 100 कितने बार, 25 बार चला जाएगा मेरे भाई। तो कितना लाभ हुआ, 25% का लाभ हुआ। ये हमारा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा मेरे भाई, ऑप्शन सी। अगला नंबर आरपीएफ कांस्टेबल का ही है, 2019 का। क्वेश्चन में कहा है कि दुकानदार ने एक वस्तु 80 रुपए में खरीदी और 60 रुपए में बेच दिया। देखिए मेरे भाई, क्रय मूल्य कितना है, 80 रुपए, और विक्रय मूल्य सेलिंग प्राइस कितना आया, 60 रुपए। तो कह रहे हैं हानि प्रतिशत बताओ। मेरे भाई खरीदी ज्यादा में और बेची कम में, तो हानि होगी कितने की हानि हुई, 20 रुपए की हानि हुई। अब हानि को 20 रुपए को प्रतिशत में बदलना, तो सीपी रखेंगे नीचे 80 और गुना 100 करके इसका प्रतिशत निकाल देंगे, क्योंकि लाभ प्रतिशत निकालो चाहे हानि प्रतिशत निकालो, निकलेगा हमेशा सीपी के आधार पर। सीपी को नीचे रखना पड़ेगा। तो 20 से चला जाएगा 80 कितनी बार, 4 बार, और 4 से 100 चला गया कितनी बार मेरे भाई, 25 बार चला गया। तो 25% की हानि होगी मेरे भाई। ये हमारा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन सी। अगला नंबर क्वेश्चन है, एक दुकानदार ने एक वस्तु 104 रुपए में खरीदी और इसे 130 रुपए में बेच दिया, लाभ प्रतिशत बताना है। खरीदी कितने में, कॉस्ट प्राइस कितना आ गया, 104 रुपए, और सेलिंग प्राइस कितना आ गया, 130 रुपए। तो प्रॉफिट कितना होगा, देखेंगे यहां से 130 में से 104 को घटाएंगे, कितना आ जाएगा, 26। अब 26 को प्रतिशत में बदलना, तो सीपी को रखेंगे नीचे 104 और गुना 100 करके बदलेंगे प्रतिशत में। देखिए 26 का 104 होता है, 4 बार चला गया, और 4 से 100 चला जाएगा कितनी बार, 25 बार। तो कितने परसेंट का प्रॉफिट होगा मेरे भाई, 25% का प्रॉफिट होगा। ऑप्शन सी बिल्कुल हमारा सही उत्तर हो जाएगा मेरे भाई। ठीक है, आरपीएफ के बहुत ही सिंपल सवाल आ रहे हैं, तो प्रैक्टिस करते रहिएगा। बस ज्यादा से ज्यादा जितना आप लोग प्रैक्टिस करेंगे ना, आपका कॉन्सेप्ट उतना ही ज्यादा बनता चला जाएगा। टीचर में और स्टूडेंट में केवल एक चीज का फर्क होता है, टीचर की प्रैक्टिस ज्यादा होती है, स्टूडेंट कम प्रैक्टिस होते हैं, इसलिए थोड़ा समय का हेर फेर होता है। अगर आप भी ज्यादा प्रैक्टिस बन जाएंगे तो हमसे भी ज्यादा पहले आप कर सकते हैं क्वेश्चन को। जितना ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ही ज्यादा आप स्पीड बना सकते हैं अपनी कैलकुलेशन में। इसलिए मैं कहूंगा मेरे भाई, प्रैक्टिस से बढ़कर मैं कुछ नहीं मानता। एक बच्चा जितनी ज्यादा प्रैक्टिस कर लेगा वो टीचर को भी फेल कर सकता है, क्योंकि प्रैक्टिस ऐसी चीज होती है, स्पीड बना देती है आपकी। जब एक दुकानदार 785 की दर से एक वस्तु खरीदता है और इसे 942 रुपए की दर पर बेचता है, तो दुकानदार द्वारा अर्जित लाभ का प्रतिशत बताइए। देखिए खरीदी कितने में, 785 में। सेलिंग प्राइस आ गया कितने, कॉस्ट प्राइस आ गया 785, सेलिंग प्राइस कितना है, 942। अब देखिए लाभ प्रतिशत निकालना है। खरीदी 785 में, बेची कितने में, 942 में। खरीदी कम में, बेची ज्यादा में, तो प्रॉफिट होगा कितने का, 942 में से 785 को घटाएंगे, 12 हो जाएगा, 12 में से 5 जाएगा, बचेगा 7। यहाँ कितना हो जाएगा मेरे भाई, 3 बचा, 13 हो गया, 13 में से 8 जाएगा, बचेगा 5, और 9 में से 7 जाएगा, बचेगा 8 में से 7 जाएगा, बचेगा 1। 157 रुपए का लाभ हुआ। किसके आधार पर हुआ, तो सीपी नीचे रखेंगे 785 और गुना 100 करके मेरे भाई प्रतिशत निकालेंगे। अब देखिए 157 से 785 कितनी बार जाएगा, 5 बार जा सकता है। 5 से 35, बचा 3, 5 बजे 25 और 3 28, बचा कितना 2, 5 एकम 5 और 2 7, पूरा पूरा 5 बार चला गया। अब 5 से 100 कितनी बार चला जाएगा मेरे भाई, 20 बार चला जाएगा। तो कितने परसेंट का लाभ होगा मेरे भाई, 20% का लाभ होगा। ये हमारा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन ए।
ठीक है मेरे भाई, समझ में आ रहा है? बहुत बढ़िया। आरपीएफ कांस्टेबल 2019 का पूछा हुआ सवाल है, कह रहा है कोई दुकानदार एक वस्तु को 205 रुपए में खरीदकर 164 रुपए में बेचता है, प्रतिशत हानि ज्ञात करना है। खरीदी यानी कॉस्ट प्राइस कितना आएगा मेरे भाई? 205 रुपए आ गया। कॉस्ट प्राइस 205 रुपए आया है। सेलिंग प्राइस कितना आया है जरा देखिएगा, 164 रुपए आया है। खरीदी कम में बेची ज्यादा में, खरीदी ज्यादा में बेची कम में, तो क्या होगा? लॉस होगा। कितने का लॉस होगा? सीपी में से एसपी को घटा देंगे, 5 में से 4 जाएगा बचेगा 1, 20 में 16 जाएगा बचेगा 4, 41 रुपए का लॉस हुआ। किसके आधार पर? तो सीपी को नीचे रखेंगे 205 और गुना 100 करके इसका प्रतिशत निकाल देंगे। चलिए अब हम देखेंगे 41 से 205 कितने बार जाएगा। 5 एकम 5, 5 चौक 20, पूरा पूरा 5 बार चला गया। और 5 से हमारा 100 कितने बार चला गया? 20 बार चला गया मेरे भाई। तो कितने परसेंट की हानि होगी? 20% की हानि होगी। ये बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला नंबर क्वेश्चन है, कोई दुकानदार एक वस्तु को 140 रुपए में खरीद कर 175 रुपए में बेचता है, लाभ प्रतिशत कितना है? सीपी कॉस्ट प्राइस आया कितना? 140 रुपए जिस पर खरीदी। सेलिंग प्राइस कितना है? 175 रुपए आया है। कितने का लाभ हुआ है यहां से देख लेंगे। 40 और 75 कितना? 30, 35 रुपए का लाभ हो गया। किसके आधार पर? सीपी को बनाएंगे आधार और गुना 100 करके निकालेंगे मेरे भाई, इसका प्रतिशत निकालेंगे। चलिएगा कितनी बार चला गया? 35 चौका 140, 4 बार चला गया। 4 से 100 चला जाएगा 25 बार मेरे भाई। तो कितने का प्रॉफिट होगा मेरे भाई? 25% का प्रॉफिट होगा। ये हमारा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। आरपीएफ कांस्टेबल 2019 का सवाल नेक्स्ट क्वेश्चन कहा गया, एक दुकानदार ने एक वस्तु 108 रुपए में खरीदी और उसे 135 रुपए में बेचा, लाभ प्रतिशत बताओ। कॉस्ट प्राइस मेरे भाई कितना है? 108 रुपए। और सेलिंग प्राइस मेरे भाई कितना है जरा देखिए? 135 रुपए। क्वेश्चन में कहा गया है लाभ का प्रतिशत बताना है। खरीदी 108 में, बेची 135 में। कम में खरीदी, ज्यादा में बेची, तो उसका प्रॉफिट होगा कितना होगा? 108 को घटा लेंगे, 135 में से घटा लेंगे, तो कितना आ जाएगा मेरे भाई? 27 रुपए का प्रॉफिट। 27 रुपए का प्रॉफिट, 27 को प्रतिशत में बदलना तो क्रय मूल्य को नीचे लिखेंगे, 108 और गुना 100 करके इसका प्रतिशत निकालेंगे। क्योंकि लाभ प्रतिशत और हानि प्रतिशत हमेशा क्रय मूल्य के आधार पर निकलते हैं, इसलिए क्रय मूल्य को नीचे रखेंगे। 27 चौका 108 होता है, 4 बार चला गया और 4 से 100 चला जाएगा मेरे भाई 25 बार। तो कितने परसेंट का प्रॉफिट होगा? 25% का प्रॉफिट होगा। यह हमारा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा मेरे भाई, 25%, ऑप्शन बी। अगला नंबर है, एक दुकानदार ने एक आइटम 230 रुपए में खरीदा और 184 रुपए में बेचा, नुकसान का प्रतिशत निकालना है। खरीदा कितने में? कॉस्ट प्राइस कितना आ गया? 230 रुपए। और बेचा कितने में? इसका सेलिंग प्राइस कितना आ जाएगा? 184, 184 रुपए। खरीदी ज्यादा में और बेची कम में, तो कितना होगा? हानि होगा। कितने की? सीपी में से एसपी घटा लेंगे, कितना आ जाएगा? यहां से बचा 16, 16 और 30 कितना हो जाएगा? 40, 46 का लॉस हुआ। किसके आधार पर? सीपी को नीचे रखेंगे 230 और गुना 100 करके क्या निकालेंगे मेरे भाई? प्रतिशत निकालेंगे। कितनी बार चला जाएगा? 40 से देखते हैं, 5 बार जाता है क्या? 5 छंग 30, बचा 3, 5 चौक 20 और 3 23, पूरा पूरा 5 बार चला गया। 5 से 100 चला जाएगा मेरे भाई कितनी बार? 20 बार। तो कितने परसेंट का लॉस होगा? 20%, यानी 20% का लॉस होगा। ये हमारा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला नंबर सवाल है आरपीएफ कांस्टेबल 2019 का, कह रहे हैं एक दुकानदार ने एक वस्तु 76 रुपए में खरीदी और उसे 57 रुपए में बेच दिया, हानि का प्रतिशत बताना है। सीपी देखिए, कॉस्ट प्राइस कितना दे दिया मेरे भाई? 76 दे दिया। और इसका सेलिंग प्राइस कितना दिया है मेरे भाई? 57 दिया है। खरीदी ज्यादा में, बेची कम में, तो क्या होगा? लॉस होगा। कितने का होगा? सीपी में से एसपी को घटाएंगे, 6 में से 16 में 7 जाएगा बचेगा 9 और 6 में से 5 जाएगा बचेगा 1। 19 का लॉस हुआ। किसके आधार पर? सीपी को नीचे रखेंगे और गुना 100 करके लॉस का प्रतिशत निकालेंगे। चाहे आप लॉस का परसेंट निकालो, चाहे आप प्रॉफिट का परसेंट निकालो, क्रय मूल्य कॉस्ट प्राइस हमेशा नीचे रखना होगा। 19 से चला जाएगा 76 कितनी बार? 4 बार। और 4 से 100 चला जाएगा मेरे भाई कितनी बार? 25 बार चला जाएगा। तो कितने परसेंट का लॉस होगा मेरे भाई? 25% का लॉस होगा। ये हमारा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। ठीक है।
अगला नंबर क्वेश्चन है हमारा, एक दुकानदार ने एक चीज 212 रुपए में खरीदी, उसे 265 रुपए में बेच दे, दुकानदार द्वारा अर्जित लाभ प्रतिशत कितना है? देखिए खरीदी कॉस्ट प्राइस कितना है मेरे भाई? 212। सेलिंग प्राइस कितना है? 265। खरीदी 212 में और बेची 265 में। खरीदी कम में बेची ज्यादा में, तो क्या होगा? प्रॉफिट होगा। अब कितने का प्रॉफिट होगा? एसपी में से सीपी को घटाएंगे, 5 में से 2 जाएगा, बचेगा कितना? 3। और यहाँ 26 में से 21 जाएगा, बचेगा कितना? 5। 53 रुपए का प्रॉफिट होगा। किसके आधार पर? सीपी के। सीपी कितना है मेरे भाई? 212 है, और गुना 100 करके इसका हम प्रतिशत निकालेंगे। अब जरा देखिए 53 से कितनी बार जाएगा मेरे भाई? ये 4 तिया 12, 4 पंजे 20 और 1 21, पूरा पूरा 4 बार चला गया। और 4 से 100 कितनी बार चला जाएगा मेरे भाई? 25 बार चला जाएगा। तो कितना परसेंट प्रॉफिट होगा? 25% प्रॉफिट होगा। ये हमारा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन बी। अगला नंबर सवाल है, आरपीएफ कांस्टेबल 2019 का है। कह रहा है एक दुकानदार ने एक चीज 212 में खरीदी और 265 रुपए में बेच दिया। अच्छा, रिपीट है क्या क्वेश्चन? इससे पहला क्वेश्चन भी ये था ना, 212 में खरीदी 265 में बेच दी, और यहाँ भी 200 रुपए 12 में खरीद 200 से। रिपीट क्वेश्चन है मेरे भाई, देखिए अभी करा के गया हूँ, सेम सवाल है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। कह रहे एक दुकानदार ने एक वस्तु 395 रुपए में खरीदी और उसे 316 रुपए में बेच दी, दुकानदार का हानि प्रतिशत क्या है? खरीदी कॉस्ट प्राइस कितना है? 395 है मेरे भाई। खरीदी 395 में और बेची कितने में? कह रहा है 316 में बेच दी। तो खरीदी ज्यादा में बेची कम में, तो प्रॉफिट तो होगा नहीं, बिल्कुल भी लॉस होगा। कितने का लॉस होगा? सीपी में से एसपी को घटाएंगे, 5, 15 में से जाएगा 6, 9 बचेगा, 8 में से 1 जाएगा, बचेगा 7, 3 में से 3 जाएगा 0। 79 का क्या हुआ? लॉस हुआ। प्रतिशत में बदलना है तो सीपी को नीचे रखेंगे, 395 इंटू 100 करेंगे तो इसका प्रतिशत निकल जाएगा। कितनी बार जाएगा? 5 से देखना, 5 नम 45, बचा 4, 5 सते 35 और 4 39, पूरा पूरा 5 बार चला गया। 5 से चला गया कितनी बार? 20 बार। तो कितने परसेंट का लॉस होगा मेरे भाई? 20% का लॉस होगा। ये हमारा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन सी। अगला नंबर सवाल है मेरे भाई, आरपीएफ कांस्टेबल 2019 का सवाल है। भी कह रहा है 208 रुपए में एक वस्तु खरीदी, 260 रुपए में बेच दी, उसका दुकानदार का अर्जित लाभ बताइए। सीपी कॉस्ट प्राइस दे दिया मेरे भाई, कितना? 208 रुपए, और बेची कितने में? 260 रुपए में। लाभ होगा, जाहिर सी बात है, कम में खरीदी ज्यादा में बेची तो प्रॉफिट होगा। कितना? एसपी में से सीपी घटाएंगे, कितना आ जाएगा मेरे भाई? 52 रुपए का प्रॉफिट होगा। किसके आधार पर? 208 को नीचे रखेंगे और गुना 100 करके इसका प्रतिशत निकाल लेंगे। चलिए कितनी बार चला जाएगा? देखिए 4 से जाएगा ना, 4 दूनी 8, 4 पंजे 20, पूरा पूरा 4 से चला गया, और 4 से 100 चला जाएगा। कितनी बार मेरे भाई? 25% आ जाएगा इसका प्रॉफिट। कितना हो जाएगा? हमारा ऑप्शन होगा 25% इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर बी। मेरे भाई ये सारे प्रीवियस पेपर वाले क्वेश्चन हैं, सारे के सारे मैं आपको करा रहा हूँ, इसलिए क्लास को पूरा देखा करें, स्किप मत कीजिएगा, और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करिएगा। ठीक है मेरे भाई, मिलते हैं अगली टाइप लेकर के आएंगे, प्रॉफिट एंड लॉस की नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे आपके साथ। थैंक यू।